आज हम चार घातांकी एवं लघुगुणकीय फलनों के अवकलन का अध्ययन करेंगे। तो ये एक्सरसाइज 5.4 है। इसमें पहला क्वेश्चन है y इक्वल टू पावर x अपॉन साइन x। इस तरह की प्रॉब्लम हम कक्षा 11 में भी हल कर चुके हैं और हमने पहली कक्षा में आपको सूत्र लिखवाया था। फिर भी एक बार देख लेते हैं। डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x dy dx हर का स्क्वायर हर वैसे ही अंश का डिफरेंशियल माइनस अंश ऐसे ही हर का डिफरेंशियल dy dx साइन x e की पावर x का अवकलन e की पावर x माइनस e की पावर x ऐसे ही साइन x का cos x अपॉन साइन x का होल स्क्वायर। ऊपर से e की पावर x कॉमन ले सकते हैं, साइन x माइनस cos x अपॉन साइन x का होल स्क्वायर। यही क्वेश्चन का आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। y बराबर e की पावर साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स x को x मानते हुए पहले आप e की पावर x का जैसे अवकलन करते हैं वैसे ही करेंगे। e की पावर x का e की पावर x यानी e की पावर साइन इनवर्स x और साइन इनवर्स x का दोबारा से समाकलन अवकलन e की पावर साइन इनवर्स x और साइन इनवर्स x का अवकलन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर हुआ dy dx e की पावर साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। y बराबर log cos e की पावर x। इस समय ये ब्रैकेट में जो है cos e की पावर x, इसको पूरा x मानते हुए log x का फार्मूला लगाएंगे। log x का अवकलन होता है 1 अपॉन x cos e की पावर x। अब हम जो ब्रैकेट में x माना था cos e की पावर x, इसका पुनः अवकलन करेंगे। cos x का होता है माइनस साइन x, cos x का अवकलन यानी cos x का डिफरेंशियल माइनस साइन x। अब यहाँ पर x की जगह x है, इसलिए हम x का फिर एक बार अवकलन करेंगे। dy dx बराबर माइनस साइन e की पावर x और e की पावर x का अवकलन e की पावर x अपॉन cos e की पावर x। तो इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर है वो है e की पावर x साइन e की पावर x अपॉन cos e की पावर x। या हम इसे और बढ़ा सकते हैं एक लाइन माइनस e की पावर x और tan e की पावर x। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। y बराबर अंडर रूट e की पावर अंडर रूट x। इसको ध्यान से देखना है। ये जो अंडर रूट है इसको हमने लिख लिया e की पावर अंडर रूट x की पावर 1/2। अब जो ब्रैकेट में उसको पूरे को x मानते हुए x की पावर 1/2 इस तरह से अवकलन करेंगे तो घात पहले आ जाएगी और घात में से 1 घट जाएगा। हमने ब्रैकेट में माना था e की पावर अंडर रूट x को क्या x, इसलिए e की पावर अंडर रूट x का दोबारा से डिफरेंशियल करेंगे। dy dx बराबर 1/2 e की पावर अंडर रूट x की पावर माइनस 1/2। अब है ये e की पावर अंडर रूट x, इस अंडर रूट x को x मानते हुए जैसे e की पावर x का अवकलन करते हैं वैसे ही इसका अवकलन करेंगे। e की पावर अंडर रूट x का e की पावर अंडर रूट x और अंडर रूट x का दोबारा से। x के अलावा अगर हमारे पास कोई दूसरा फलन होता है तब हम उसको पुनः अवकलन करते हैं अंडर रूट x का दोबारा से 1/2। इसको हम e की पावर अंडर रूट x की पावर अंडर रूट 1/2 प्लस में लिख सकते हैं। इसको 1/2 पावर को अंडर रूट लिख सकते हैं e की पावर अंडर रूट x। अब इसका करेंगे अंडर रूट x का 1/2 x की पावर 1/2 माइनस 1
तो डी बाई डी एक्स इजकल टू 1/2 ये 1/2 ये 1/4 ई की पावर अंडर रूट एक्स और x की पावर -1/2 अंडर रूट ई की पावर अंडर रूट एक्स। इसका फाइनल आंसर है हमारा डी बाई डी एक्स 1/4 अंडर रूट एक्स ई की पावर अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट ई की पावर अंडर रूट एक्स। ये क्वेश्चन नंबर 9 है, y बराबर cos x बटे log x। तो अभी हमने पहला क्वेश्चन कराया था, उसी आधार पर हम इसका अवकलन ज्ञात करेंगे। हर का स्क्वायर, हर वैसे ही अंश का डिफरेंशियल माइनस अंश वैसे ही हर का डिफरेंशियल। log x ऐसे ही cos x का माइनस साइन x, cos x ऐसे ही log x का 1/x और log x का स्क्वायर। अब यहाँ पर हम x लघुत्तम लेंगे, एलसीएम। x इधर गुणा में हो जाएगा x माइनस एक्स log साइन x माइनस कॉस x अपॉन x और log x का होल स्क्वायर। माइनस कॉमन ले सकते हैं, माइनस एक्स log साइन x प्लस कॉस x अपॉन x log x का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 10 है, y बराबर cos log x प्लस ई की पावर x। log x प्लस ई की पावर x ब्रैकेट में इसको हम पूरा x मानते हुए अवकलन करेंगे। cos x का होता है माइनस साइन x। तो जो x माना है हमने इसका फिर दोबारा से अवकलन करना पड़ेगा, क्योंकि ये x नहीं है, ये log x प्लस ई की पावर x है। इसका हम दोबारा से अवकलन करेंगे तो माइनस साइन log x प्लस ई की पावर x। log x का 1/x और e की पावर x का e की पावर x। यही हमारा इस क्वेश्चन का उत्तर है। अब सभी भैया बहन ध्यान देंगे, जो हम कहने आ रहे हैं उस बात पर विशेष ध्यान देंगे कि अब हम ऐसे सवालों को करने जा रहे हैं जिनमें लॉग लेना पड़ता है। तो कौन से सवाल हैं, या तो 2 या 2 से ज़्यादा फलन हो, किसी सवाल में 2, 3, 4, 5, 50 कितने भी हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा हो। 2 का तो हमें फार्मूला पता है, पहला वैसे ही दूसरे का डिफरेंशियल प्लस दूसरा वैसे ही पहले का डिफरेंशियल। लेकिन 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, ऐसे सवालों में हम लॉग लेते हैं। दूसरा, हमारे जो चर की पावर चर, देखिए ये है अचर की पावर चर, ये है अचर की पावर चर या चर की पावर अचर। लेकिन अब हम ऐसे सवालों का भी अध्ययन करेंगे जिनमें चर की पावर चर, साइन एक्स की पावर कॉस एक्स, इस टाइप के सवाल होंगे। चर की पावर चर होगी तो हमें निश्चित रूप से लॉग लेना पड़ेगा दोनों तरफ, तभी ये प्रॉब्लम हल होगी। और ऐसे भी सवाल होते हैं जो चर की पावर चर है और 2 स्टेप हैं, 3 स्टेप जुड़े हुए हैं, तो उनमें हम अलग अलग उनको फलन मानकर अलग अलग डिफरेंशियल करके लास्ट में जोड़ेंगे। ये नहीं अगर हमारे पास 2 फलन इकट्ठे हैं, 3 फलन इकट्ठे हैं तो हम उनका इकट्ठा लॉग ले लें। इकट्ठा लॉग नहीं लेंगे, केवल चर की पावर अगर चर में सवाल है तो हम एक एक करके ही उन्हें हल करेंगे, लास्ट में उन्हें जोड़ देंगे। इस बात का हम विशेष ध्यान रखेंगे। फिलहाल हमारे पास ये जो प्रॉब्लम है, पहला सवाल है एक्सरसाइज 5.5 का। इसमें 3 फलन दिए हुए हैं, cos x, cos 2x, cos 3x। अब इसमें हमें लॉग लेना पड़ेगा, दोनों तरफ लॉग लेने पर लॉग ले लिया, log y बराबर log cos x, cos 2x, cos 3x। अब हमें यहाँ लॉग के जो सूत्र हैं उनको भी ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे log m गुणा n।
ये ज़्यादा भी हो सकते हैं, एम एन पी क्यू कितने भी हो सब पर ये लागू होता है। लॉग एम गुणा एन बराबर लॉग एम प्लस लॉग एन। लॉग एम की पावर एन बराबर एन लॉग एम और लॉग एम बटे एन बराबर लॉग एम माइनस लॉग एन। इन सूत्रों का हमें विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। लॉग के 3 सूत्र हैं। अब इसमें पहला सूत्र हमारा लगेगा लॉग बाई बराबर, ये एम गुणा एन के रूप में है, लॉग एम गुणा एन गुणा पी इस टाइप से है, तो ये प्लस हो जाएंगे तीनों फलन, लॉग कॉस एक्स, लॉग कॉस 2x, लॉग कॉस 3x। अब इसका डिफरेंशियल करेंगे, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। अब ये क्या है, लॉग बाई, ये log बाई है, log x की तरह ही इसका डिफरेंशियल करेंगे जैसे log x का करते हैं 1/x। अगर ये केवल log x होता तो हम लिखते 1/x, लेकिन x की जगह पर यहाँ पर बाई है। हमने पहले ही बताया अगर x की जगह पर कोई और चीज होगी तो हम उसका दोबारा से डिफरेंशियल करेंगे। log बाई का 1/बाई और फिर बाई का दोबारा से करेंगे डिफरेंशियल तो dy dx, बाई का होता है dy dx। log x, इसको x मानेंगे, log x 1/x और cos x का दोबारा से 1/cos 2x, cos 2x का दोबारा से प्लस 1/cos 3x, cos 3x का दोबारा से डिफरेंशियल करेंगे। अब देखिए यहाँ तो केवल cos x है, लेकिन यहाँ cos 2x है, यहाँ पर cos 3x है। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। cos x का हो जाएगा माइनस साइन x और x का 1 अपॉन cos x। अब cos 2x का हो जाएगा माइनस साइन 2x। अब ये cos x नहीं है, cos 2x है, इसलिए 2x का हमें यहाँ पर दोबारा करना पड़ेगा। इसी तरह से यहाँ माइनस साइन 3x, cos 3x का अवकलन माइनस साइन 3x अपॉन cos 3x और cos 3x का पुनः डिफरेंशियल करेंगे। 1/बाई dy अपॉन dx माइनस साइन x बटे cos x माइनस साइन 2x और 2x का डिफरेंशियल जो होगा वो 2/1 अपॉन cos 2x माइनस साइन 3x और 3/1। 3x का 3 ऐसे ही रहेगा अचर में, x का 1 cos 3x 1/बाई dy dx माइनस 10x माइनस 2 10x tan 2x माइनस 3 tan 3x साइन बटे cos 10 होता है, इसलिए 10x, ये 10 साइन 2x बटे cos 2x tan 2x साइन 3x अपॉन cos 3x अपॉन tan 3x। अब dy dx हमें ज्ञात करना है, इसलिए y की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, माइनस 10x माइनस 2 tan 2x माइनस 3 tan 3x। अब माइनस कॉमन ले सकते हैं और y का मान रखते हैं। y का मान ऊपर सबसे पहले सवाल लिख दिया, y माना हुआ है, तो y इसके टू हो जाएगा cos x cos 2x cos 3x और tan x प्लस 2 tan 2x प्लस 3 tan 3x। ये हमारे इस प्रश्न का फाइनल आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अब हम आपको इसमें चर की पावर चर जो होती है वो प्रॉब्लम हल करके दिखाएंगे। यह है चर की पावर चर tan x की पावर sin x। इसको हम x की पावर n की तरह नहीं हल कर सकते, क्योंकि जो हमारा पहला फार्मूला था वो x की पावर n था, x की पावर n था, यानी कि चर की पावर अचर। चर की पावर अचर थी, यहाँ चर की पावर चर है। चर की पावर चर है तो इसमें हमें हर हालात में लॉग लेना पड़ेगा। तो दोनों तरफ लॉग लेने पर log y बराबर log tan x की पावर sin x log y। अब हमारा ये सूत्र बन गया log m की पावर n। दूसरा सूत्र log m की पावर n बराबर n
लॉग एम, लॉग लेते ही आपके ये दो फलन बन गए, साइन एक्स इंटू लॉग टेन एक्स। अब हम इसको पहले और दूसरे वाले फलन के सूत्र से करेंगे, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स। इसको ध्यान से समझने की जरूरत है। 1/y log y का यानी log x का 1/x, उसी प्रकार log y का 1/y, लेकिन x नहीं है y है, इसलिए y का पुनः अवकलन dy dx। अब पहला वैसे दूसरे का डिफरेंशियल प्लस दूसरा वैसे पहले का डिफरेंशियल 1/y dy dx sin x। अब log 10x का अवकलन log x मानते हुए 10x को x मान लिया, log x का 1/x और 10x का फिर, क्योंकि हमने इसको x माना है इसलिए इसका दोबारा से log 10x इंटू sin x का अवकलन cos x 1/y dy dx sin x अपॉन 10x और 10x का अवकलन sec स्क्वायर x प्लस cos x log 10x dy dx by sin x बटे 10x इंटू sec स्क्वायर x प्लस cos x log 10x। y की वैल्यू रख देंगे, dy dx y की वैल्यू वही जो सवाल किया हुआ है 10x की पावर sin x, और यदि ये और हल हो जाता है sec स्क्वायर x को अगर हम 1/cos स्क्वायर x करते हैं तो शायद कुछ कट सकता है, तो sin x 10x को हम लिखेंगे sin x बटे cos x, sec स्क्वायर x को लिखेंगे 1/cos स्क्वायर x प्लस cos x log 10x। एक cos x कट गया यहाँ पर, sin x dy dx 10x की पावर sin x, एक cos बचा 1/cos को लिख सकते हैं हम sec x cos x log 10x। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। ये एक्सरसाइज 5.5 का छठा क्वेश्चन है आपका। ये ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें चर की पावर चर तो है लेकिन दो पद जुड़े हुए हैं। ये दो सवाल मानिए, इनका हम इकट्ठा लॉग नहीं ले सकते, इसमें हमें अलग अलग फलन मानकर तब लास्ट में इनका जो उत्तर आएगा उन्हें हम जोड़ देंगे। dy dx जो आएगा वो dy1 बटे dx प्लस dy2 बटे dx होगा। तो सबसे पहला फलन हमने y1 मान लिया x प्लस 1 बटे x की पावर x। अब ये एक सवाल हो गया, अभी हमने आपको प्रॉब्लम सॉल्व करके बताई थी चर की पावर चर। अभी पहला सवाल हो गया तुम्हारा, दो सवाल मान लिए, दोनों को अलग अलग हल करके तब हम इसे जोड़ेंगे। पहला हमारा फलन हो गया x प्लस 1 बटे x की पावर x, दोनों तरफ लॉग लेने पर log y1 बराबर log x प्लस 1 बटे x की पावर x, log m की पावर n, log m की पावर n बराबर n log m, x log x प्लस 1 बटे x। इसके बाद हमारे ये दो फलन बन गए,
दो वाला फार्मूला लगाएंगे, जब दो फलन गुणा में हो तो उनका अवकलन कैसे करते हैं। तो डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स 1/y1 dy1 बटे dx, पहला वैसे ही दूसरे का डिफरेंशियल प्लस दूसरा वैसे ही पहले का डिफरेंशियल 1/y1 dy1 अपॉन dx log x का 1/x और इसका पुनः x प्लस 1/x का प्लस log x प्लस 1/x x का 1/y1 dy1 बटे dx x गुणा इस x का 1 माइनस 1 प्लस 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर, इसका एलसीएम लेंगे x स्क्वायर प्लस 1/x प्लस log x प्लस 1/x 1/y1 dy1 बटे dx बराबर x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये बटे के बटे हैं, x ऊपर चला जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस लॉग x प्लस 1/x, तो dy1 बटे dx इक्वल टू y1 एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस लॉग x प्लस 1/x। ये हमारा पहले भाग का अवकलन आ गया। y1 का मान रख देंगे x प्लस 1/x की पावर x, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस लॉग x प्लस 1/x। अब हमने दूसरा पद लिया x, तो कह सकते हैं दूसरा फलन लिया x की पावर 1 प्लस 1/x। ये भी चल की पावर चलेगी दोनों तरफ लॉग लेने पर, log y2 बराबर log x की पावर 1 प्लस 1/x, log y2 बराबर 1 प्लस 1/x, log m की पावर n से आगे आ जाएगा, ये n है ये m है, log x। ये फिर दो फलन बन गए, और उनका दो फलन का कैसे अवकलन करते हैं अभी हमने पहले पार्ट में बताया। ये दूसरा पार्ट है इसका, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x 1/y2 dy2 अपॉन dx, पहला वैसे ही दूसरे का डिफरेंशियल प्लस दूसरा वैसे ही पहले का डिफरेंशियल 1/y2 dy2 अपॉन dx, पहला वैसे 1 प्लस 1/x ऐसे ही, log x का 1/x प्लस log x ऐसे ही 1 का 0 और 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर। कैसे होता है, 1/x है ये x की पावर 1 है, ऊपर ले जाएंगे x की पावर -1, जब इसका डिफरेंशियल करेंगे पावर पहले आ जाएगी और पावर में से 1 घट जाएगी, तो x की पावर -2 माइनस 1/x स्क्वायर। इस तरह से 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर अवकलन आता है। dy2 बटे dx बराबर y2 x प्लस 1/x इंटू 1/x माइनस 1/x स्क्वायर, dy2 अपॉन dx, y2 की वैल्यू रख देंगे x की पावर 1 प्लस 1/x, और ये आपका आ जाएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर लॉग x। सबसे पहले यहाँ से देखें 1 प्लस 1/x का लघुत्तम लिया x प्लस 1 बटे x इंटू लॉग x का डिफरेंशियल 1/x प्लस लॉग x ऐसे ही 1 का 0 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर। अब ये माइनस 1/x स्क्वायर लॉग x
और ये बन गया अब एक्स प्लस 1 एक्स गुणा एक्स स्क्वायर माइनस लॉग एक्स बटे एक्स स्क्वायर। इसमें एक्स स्क्वायर चाहे तो हम बाहर ले सकते हैं, डी बाई 2 अपॉन डी एक्स की पावर 1 अपॉन एक्स और एक्स प्लस 1 माइनस लॉग एक्स बटे एक्स स्क्वायर, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। अभी हमारा दूसरे भाग का अवकलन आ गया, पहले भाग का हम आपको बता चुके हैं। अब ये जो समीकरण नंबर 1 है डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर डी वाई 1 बटे डी एक्स प्लस डी वाई 2 बटे डी एक्स, इसमें हम दोनों जो सवाल हल किए हैं उनको जोड़ देंगे तो हमारे इस प्रश्न का फाइनल उत्तर आ जाएगा। तो समीकरण नंबर 1 में हमने जो पहले डी वाई 1 बटे डी एक्स निकाला तथा डी वाई 2 बटे डी एक्स निकाला, उन दोनों को समीकरण नंबर 1 में रखकर जोड़ देंगे, यही हमारे प्रश्न का फाइनल आंसर होगा। डी वाई डी एक्स बराबर डी वाई 1 बटे डी एक्स का वैल्यू ये है प्लस डी वाई 2 बटे डी एक्स की वैल्यू हमने अभी आपको निकाल कर दिखाई। ये दोनों मानों को जोड़ देने पर इस प्रश्न का ये फाइनल आंसर है। ये गृह कार्य में मैंने कुछ प्रश्न दिए हैं, इनको हल करने का प्रयास करेंगे। इनके आंसर उनके सामने लिखे हुए हैं। जैसे y बराबर e की पावर x क्यूब, तो इसका आंसर है 3x स्क्वायर e की पावर x क्यूब। इधर वाली ये आंसर हैं, इनको ध्यान से देख लें और जो हल करने का प्रयास करें। उसने ग्रुप में आयुष चंद्रा ने उसका सॉल्यूशन डाला है कुछ प्रश्नों का, इसी तरह से हमें पता चलता है कि हम एक्टिव हैं। हम तो यहाँ आपको ये गृह कार्य दे रहे हैं और ये करना है सभी स्टूडेंट को, सभी भैया बहनों को ये करना है, और जो प्रश्न ना आए उसको आप हमसे पूछ सकते हैं।